नमस्कार स्टूडेंट्स, NSQF लेवल 1 फ्यूल सप्लाई सिस्टम देख रहे हैं आप। आज हम फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में सीखेंगे कि किस प्रकार फ्यूल को इंजन के अंदर भेजा जाता है और उसको जलाया जाता है, तो इसके किस किस प्रकार से इसको काम में लिया जाता है। आइए देखते हैं। ईंधन आपूर्ति प्रणाली यानी कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम। पेट्रोल इंजनों में इंजन के बाहर हवा और ईंधन मिलाया जाता है कि भाई SI स्पार्क इग्निशन के अंदर क्या करते हैं, हवा और पेट्रोल को बाहर मिलाकर उसको गैस के रूप में बदला जाता है और आंशिक रूप से भाप बनाकर यह मिश्रण इंजन में भेजा जाता है। और फिर इसको क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स करके हवा और फ्यूल को फिर क्या उसको इंजन के अंदर भेज दिया जाता है। इसमें कौन कौन से फ्यूल होते हैं, पेट्रोल, बेंजोल और एल्कोहल जैसे ईंधन SI ईंधनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। SI का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन इंजनों में क्या होगा, ये पेट्रोल, एल्कोहल, बेंजोल जो है ईंधन इस्तेमाल किए जाएंगे, जो हवा के बहाव में डालने पर आसानी से भाप में बदल जाते हैं। अगर हम इन्हें बहती हवा में खुला भी छोड़ दें तो ये भाप बनकर उड़ जाते हैं। इसलिए इंजन के अंदर का मिश्रण आसानी से सिलेंडर में डालने के लिए पर्याप्त होता है। तो भाई इसीलिए जो हम इसको इंजन के अंदर आराम से भेज सकते हैं, डाल सकते हैं। तो ये था आपका SI स्पार्क इग्निशन। दूसरा है CI इंजन। CI इंजन का मतलब है कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन, जो जिसको हम डीजल बोलते हैं। आइए देखते हैं। CI इंजनों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन आसानी से भाप में नहीं बदलते। तो इस प्रकार के जो ईंधन होते हैं भाई, जैसे डीजल हो गया, ये जल्दी से भाप में नहीं बदलते। इनको स्प्रे करना पड़ता है बिल्कुल बारीक कणों में तोड़कर। इसीलिए फ्यूल इंजेक्शन पंप FIP की फुल फॉर्म क्या बनेगी, फ्यूल इंजेक्शन पंप, और इंजेक्टर के साथ एक अलग इंजेक्शन प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। तो भाई इसको जो भेजने के लिए अलग तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है, अलग तरह का सिस्टम बनाया जाता है। और उस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें काम में आती हैं, इंजेक्टर और FIP, यही फ्यूल को हाई प्रेशर के साथ इसके सिलेंडर बोर के अंदर भेजते हैं, जहाँ पर गर्म हवा रहती है। ओनली CI जो इंजन होते हैं उनमें क्या होती है, खाली हॉट एयर को कंप्रेस किया जाता है और फिर उसके अंदर फ्यूल को स्प्रे किया जाता है। स्प्रे का मतलब छिड़कना। आपने देखा होगा जैसे बार्बर अपने किसी की कटिंग करता है तो उस टाइम पे जो वो वाटर को स्प्रे करता है तो उसके बारीक फुहार में तोड़ देता है। उसी प्रकार से अपना इंजेक्टर काम करता है। तो ये प्रणालियाँ अपनी दो प्रकार की हैं, जो पेट्रोल इंजन के लिए अलग है और डीजल इंजन के लिए अलग है। तो अब आइए इनमें देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि SI और CI में फ्यूल सप्लाई सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, दोनों के पार्टों को लिखें। तो आपको दोनों के पार्टों के बारे में पता होना चाहिए। फ्यूल टैंक SI में भी होता है और CI में भी होता है। फ्यूल लाइन SI में इंजन में भी होती हैं और CI में भी होती हैं। फ्यूल पंप दोनों में ही होते हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैकेनिकल भी। फ्यूल फिल्टर भी दोनों में होते हैं। इनलेट मैनिफोल्ड और फ्यूल इंजेक्शन FIP, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ 2 पार्ट या 3 पार्ट जो अलग हैं, ठीक है। इनलेट मैनिफोल्ड इसमें अलग है और फ्यूल इंजेक्शन FIP इसमें अलग है। फ्यूल इंजेक्टर अलग है। ये दूसरा पॉइंट जो डीजल का है CI का, ये 2 अलग हैं। इसमें एयर क्लीनर जो है CI में भी रहता है। नए प्रकार के MPFI के मामले में इंजन कार्बोरेटर के स्थान पर इंजेक्टर और सेंसर लगाया जाता है। तो भाई आजकल की जो लेटेस्ट गाड़ियाँ हैं उनके अंदर अब क्या किया गया है, जो है कार्बोरेटर के स्थान पर इन्होंने किसको लगा दिया गया है, MPFI जहाँ लगा हुआ है जिन इंजनों में, वहाँ पर इंजेक्टर और सेंसर लगाए जाने लगे हैं। अब कहाँ किस चीज़ की जगह पर, कार्बोरेटर की जगह पे। 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है कि भाई MPFI के मामले में जो नए इंजन है उनमें कार्बोरेटर के स्थान पर क्या लगाया जाता है, तो आपको बताना है इंजेक्टर और सेंसर लगाए जाते हैं। तो ये आपका आज का सेशन कंप्लीट है। कुछ वीडियो के जरिए हम आपको दोनों चीज़ों के बारे में दिखाते हैं। आप सभी का अभिनंदन। नमस्कार, मैं ऑटो उस्ताद आज आपको पेट्रोल फ्यूल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। फ्यूल सप्लाई सिस्टम का मुख्य कार्य फ्यूल को फ्यूल टैंक से लेकर सिलेंडर तक पहुंचाना है। आज हम जानेंगे कि पेट्रोल फ्यूल सप्लाई सिस्टम कैसे काम करता है और ये जानेंगे कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम में किन किन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो फ्यूल सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए अब पेट्रोल फ्यूल सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं।
फ्यूल स्टोरेज टैंक का मुख्य कार्य फ्यूल को स्टोर करना है। फ्यूल टैंक हाई क्वालिटी प्लास्टिक का बनाया जाता है। फ्यूल पंप का मुख्य कार्य फ्यूल को फ्यूल टैंक से लेकर कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम तक पहुंचाना है। ये दो प्रकार का होता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप और मैकेनिकल फ्यूल पंप। फ्यूल फिल्टर फ्यूल को साफ करता है। इसके अंदर एक फिल्टर पेपर होता है जो फ्यूल को साफ करने का कार्य करता है। कार्ब्यूरेटर एयर और फ्यूल के मिक्सचर को करेक्ट रेशियो में मिक्स करके भेजता है। जब एयर और फ्यूल अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तब उसे सिलेंडर में भेजा जाता है, जिससे फ्यूल इंजन को पावर प्रदान कर सके। वर्किंग, जैसे ही हम व्हीकल को स्टार्ट करते हैं तब फ्यूल पंप बैटरी से पावर लेकर और फ्यूल टैंक से फ्यूल को लेकर उसका प्रेशर बनाता है तथा उसको फ्यूल फिल्टर में भेजता है। फ्यूल फिल्टर फ्यूल को फिल्टर या कहें कि फ्यूल को साफ करने का कार्य करता है। डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स फ्यूल से अलग होकर फ्यूल फिल्टर में ही रह जाता है और साफ फ्यूल उसके पश्चात कार्ब्यूरेटर में भेजा जाता है। कार्ब्यूरेटर के अंदर दो पैसेज होते हैं। एक जहां से एयर आती है, वहां एयर आने के पैसेज पर एक एयर फिल्टर लगा हुआ होता है। इस एयर फिल्टर का मुख्य कार्य एयर को साफ करना है और दूसरी जगह से फ्यूल आता है। उसके पश्चात दोनों को मिक्स किया जाता है। फिर एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर में भेजा जाता है। इस प्रकार से फ्यूल सप्लाई सिस्टम कार्य करता है। सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर को कंबस्ट करने के लिए इग्निशन स्पार्क की आवश्यकता होती है। इसके लिए इग्निशन कॉइल करीब 30,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज करंट पैदा करती है, जो कि स्पार्क प्लग के लिए एक उच्च वोल्टेज करंट के आवेग के रूप में स्थानांतरित करता है। टर्बोचार्जिंग एक बड़े एयर मास को कंबशन चैम्बर में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार अधिक एयर फ्यूल मिक्सचर कंबस्टेड होता है, जिससे परफॉर्मेंस में सुधार होता है और एग्जॉस्ट गैस टर्बोचार्जर में निकास की गई एनर्जी का उपयोग करके इनटेक एयर को कंप्रेस करने में मदद करता है। तो अगर आपने भी हमारे ऑटो उस्ताद को ध्यान से सुना है और आप भी इंजन के बारे में सब समझ गए, तो दीजिए इन सवालों का जवाब। क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन 1, फ्यूल फिल्टर का क्या कार्य है? क्वेश्चन 2, फ्यूल टैंक किस मटेरियल का बना होता है? क्वेश्चन 3, फ्यूल टैंक का क्या कार्य है? क्वेश्चन 4, फ्यूल सप्लाई सिस्टम का क्या कार्य है? क्वेश्चन 5, कार्बोरेटर का क्या कार्य है? क्वेश्चन 6, कार्बोरेटर के बाद एयर फ्यूल मिक्सचर कहां चला जाता है? क्वेश्चन 7, फ्यूल पंप का क्या कार्य है? क्वेश्चन 8, पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाने का कार्य कौन करता है? क्वेश्चन 9, फ्यूल फिल्टर कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन 10, फ्यूल पंप मैकेनिकल और डैश टाइप के होते हैं। क्वेश्चन आंसर्स। आंसर 1, फ्यूल को साफ करना। आंसर 2, प्लास्टिक मटेरियल। आंसर 3, फ्यूल टैंक का कार्य फ्यूल को स्टोर करके रखना है। आंसर 4, यह फ्यूल को फ्यूल टैंक से इंजन सिलेंडर तक भेजने का कार्य करता है। आंसर 5, एयर और फ्यूल को करेक्ट रेशियो में मिक्स करता है। आंसर 6, इंजन। आंसर 7, यह फ्यूल का प्रेशर बनाता है। आंसर 8, स्पार्क प्लग। आंसर 9, 2। आंसर 10, इलेक्ट्रिकल। आंसर्स। आप सभी का अभिनंदन। नमस्कार, मैं ऑटो उस्ताद आज आपको पेट्रोल फ्यूल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। फ्यूल सप्लाई सिस्टम का मुख्य कार्य फ्यूल को फ्यूल टैंक से लेकर सिलेंडर तक पहुंचाना है। आज हम जानेंगे कि पेट्रोल फ्यूल सप्लाई सिस्टम कैसे काम करता है और ये जानेंगे कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम में किन किन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो फ्यूल सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए अब पेट्रोल फ्यूल सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। फ्यूल स्टोरेज टैंक का मुख्य कार्य फ्यूल को स्टोर करना है। फ्यूल टैंक हाई क्वालिटी प्लास्टिक का बनाया जाता है। फ्यूल पंप का मुख्य कार्य फ्यूल को फ्यूल टैंक से लेकर कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम तक पहुंचाना है। ये दो प्रकार का होता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप
और मैकेनिकल फ्यूल पंप। फ्यूल फिल्टर फ्यूल को साफ करता है। इसके अंदर एक फिल्टर पेपर होता है जो फ्यूल को साफ करने का कार्य करता है। कार्ब्यूरेटर एयर और फ्यूल के मिक्सचर को करेक्ट रेशियो में मिक्स करके भेजता है। जब एयर और फ्यूल अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तब उसे सिलेंडर में भेजा जाता है, जिससे फ्यूल इंजन को पावर प्रदान कर सके। वर्किंग, जैसे ही हम व्हीकल को स्टार्ट करते हैं तब फ्यूल पंप बैटरी से पावर लेकर और फ्यूल टैंक से फ्यूल को लेकर उसका प्रेशर बनाता है तथा उसको फ्यूल फिल्टर में भेजता है। फ्यूल फिल्टर फ्यूल को फिल्टर या कहें कि फ्यूल को साफ करने का कार्य करता है। डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स फ्यूल से अलग होकर फ्यूल फिल्टर में ही रह जाता है और साफ फ्यूल उसके पश्चात कार्ब्यूरेटर में भेजा जाता है। कार्ब्यूरेटर के अंदर दो पैसेज होते हैं। एक जहां से एयर आती है, वहां एयर आने के पैसेज पर एक एयर फिल्टर लगा हुआ होता है। इस एयर फिल्टर का मुख्य कार्य एयर को साफ करना है और दूसरी जगह से फ्यूल आता है। उसके पश्चात दोनों को मिक्स किया जाता है। फिर एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर में भेजा जाता है। इस प्रकार से फ्यूल सप्लाई सिस्टम कार्य करता है। सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर को कंबस्ट करने के लिए इग्निशन स्पार्क की आवश्यकता होती है। इसके लिए इग्निशन कॉइल करीब 30,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज करंट पैदा करती है, जो कि स्पार्क प्लग के लिए एक उच्च वोल्टेज करंट के आवेग के रूप में स्थानांतरित करता है। टर्बोचार्जिंग एक बड़े एयर मास को कंबशन चैम्बर में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार अधिक एयर फ्यूल मिक्सचर कंबस्टेड होता है, जिससे परफॉर्मेंस में सुधार होता है और एग्जॉस्ट गैस टर्बोचार्जर में निकास की गई एनर्जी का उपयोग करके इनटेक एयर को कंप्रेस करने में मदद करता है। तो अगर आपने भी हमारे ऑटो उस्ताद को ध्यान से सुना है और आप भी इंजन के बारे में सब समझ गए, तो दीजिए इन सवालों का जवाब। क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन 1, फ्यूल फिल्टर का क्या कार्य है? क्वेश्चन 2, फ्यूल टैंक किस मटेरियल का बना होता है? क्वेश्चन 3, फ्यूल टैंक का क्या कार्य है? क्वेश्चन 4, फ्यूल सप्लाई सिस्टम का क्या कार्य है? क्वेश्चन 5, कार्ब्यूरेटर का क्या कार्य है? क्वेश्चन 6, कार्ब्यूरेटर के बाद एयर फ्यूल मिक्सचर कहां चला जाता है? क्वेश्चन 7, फ्यूल पंप का क्या कार्य है? क्वेश्चन 8, पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाने का कार्य कौन करता है? क्वेश्चन 9, फ्यूल फिल्टर कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन 10, फ्यूल पंप मैकेनिकल और डैश टाइप के होते हैं। क्वेश्चन आंसर्स। आंसर 1, फ्यूल को साफ करना। आंसर 2, प्लास्टिक मटेरियल। आंसर 3, फ्यूल टैंक का कार्य फ्यूल को स्टोर करके रखना है। आंसर 4, यह फ्यूल को फ्यूल टैंक से इंजन सिलेंडर तक भेजने का कार्य करता है। आंसर 5, एयर और फ्यूल को करेक्ट रेशियो में मिक्स करता है। आंसर 6, इंजन। आंसर 7, यह फ्यूल का प्रेशर बनाता है। आंसर 8, स्पार्क प्लग। आंसर 9, 2। आंसर 10, इलेक्ट्रिकल। आंसर्स। नमस्कार, मैं ऑटो उस्ताद आज आपको डीजल फ्यूल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में फ्यूल सप्लाई सिस्टम के कंपोनेंट्स अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन उसका कार्य बिल्कुल पेट्रोल की तरह समान होता है। कंपोनेंट्स ऑफ डीजल इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम। 1, फ्यूल टैंक, फ्यूल स्टोरेज टैंक। फ्यूल स्टोरेज टैंक का मुख्य कार्य फ्यूल को स्टोर करना है। फ्यूल टैंक हाई क्वालिटी प्लास्टिक का बनाया जाता है। फ्यूल फिल्टर फ्यूल को साफ करता है। इसके अंदर एक फिल्टर पेपर होता है जो फ्यूल को साफ करने का कार्य करता है। फ्यूल पंप का मुख्य कार्य फ्यूल को फ्यूल टैंक से लेकर इंजन टैंक तक पहुंचाना है। इंजन फिल्टर, डीजल इंजन में 2 प्रकार के फिल्टर लगाए जाते हैं, एक फ्यूल टैंक के पास, दूसरा इंजेक्टर पंप से पहले। इसका भी मुख्य कार्य डीजल फ्यूल को साफ करना है। फ्यूल इंजेक्शन पंप, इंजन फिल्टर के बाद फ्यूल इंजेक्शन पंप में चला जाता है, जो कि चलाने के लिए इंजन से पावर लेता है। इसका मुख्य कार्य फ्यूल के प्रेशर को बढ़ाकर फ्यूल को इंजेक्टर तक भेजना है।
फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्शन पंप से फ्यूल इंजेक्टर में चला जाता है। फ्यूल इंजेक्टर के अंदर एक बहुत पतली नोजल होती है जिसके अंदर होल होते हैं। फ्यूल इंजेक्टर सिलेंडर के अंदर लगा होता है। जैसे ही हाई प्रेशराइज्ड फ्यूल इंजेक्टर तक पहुंचता है वो फ्यूल को बहुत पतली पतली ड्रॉपलेट में तोड़ता है जिसे ऑटोमाइज्ड फॉर्म भी कहा जाता है। वर्किंग जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप जो बैटरी से पावर लेता है वो फ्यूल टैंक से फ्यूल लेकर उसका प्रेशर बनाता है तथा उसको फ्यूल फिल्टर में भेजता है। फ्यूल फिल्टर फ्यूल को साफ करने का कार्य करता है। डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स फ्यूल से हटाकर फ्यूल फिल्टर में रह जाते हैं। साफ फ्यूल उसके पश्चात फ्यूल इंजेक्शन पंप में भेजा जाता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप डीजल के प्रेशर को बढ़ा देता है तथा उसे फ्यूल इंजेक्टर में भेजता है। फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को पतली पतली ड्रॉपलेट में तोड़ता है और सिलेंडर में छिड़कता है जिससे डीजल इंजन कार्य करता है। इस प्रकार से डीजल इंजन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम कार्य करता है। तो अगर आपने भी हमारे ऑटो उस्ताद को ध्यान से सुना है और आप भी इंजन के बारे में सब समझ गए, तो दीजिए इन सवालों का जवाब। क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन 1, फ्यूल फिल्टर का क्या कार्य है? क्वेश्चन 2, फ्यूल टैंक किस मटेरियल का बना होता है? क्वेश्चन 3, फ्यूल टैंक का क्या कार्य है? क्वेश्चन 4, फ्यूल सप्लाई सिस्टम का क्या कार्य है? क्वेश्चन 5, फ्यूल इंजेक्शन पंप का क्या कार्य है? क्वेश्चन 6, फ्यूल इंजेक्शन पंप किसकी सहायता से चलता है? क्वेश्चन 7, फ्यूल इंजेक्टर का क्या कार्य है? क्वेश्चन 8, डीजल इंजन में कितने फ्यूल फिल्टर लगाए जाते हैं? क्वेश्चन 9, इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप किसकी सहायता से चलता है? क्वेश्चन 10, फ्यूल इंजेक्शन पंप किससे जुड़ा रहता है? क्वेश्चन आंसर। आंसर 1, ये फ्यूल को साफ करता है। आंसर 2, प्लास्टिक। आंसर 3, फ्यूल टैंक फ्यूल को स्टोर करके रखता है। आंसर 4, ये फ्यूल को फ्यूल टैंक से इंजन सिलेंडर तक भेजने का कार्य करता है। आंसर 5, ये प्रेशर को बढ़ाने का कार्य करता है। आंसर 6, इंजन। आंसर 7, ये फ्यूल को पतली पतली ड्रॉपलेट में तोड़कर सिलेंडर को भेजता है। आंसर 8, 2। आंसर 9, बैटरी। आंसर 10, इंजेक्टर। आंसर